नेटवर्किंग की फील्ड में आने के बाद सबसे ज़रूरी होता है लिस्ट मेकिंग। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि लिस्ट क्यों बनाना ज़रूरी है और कैसे बनेगी ये लिस्ट। क्योंकि अगर आप लिस्ट बनाना नहीं जानते हैं तो नेटवर्किंग के काम में सफलता के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं होगा कि आपको राइट प्रोस्पेक्ट कौन सा और किसे अप्रोच करना है। तो लिस्ट मेकिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो लिस्ट बनाने का राइट टाइम क्या है और लिस्ट कैसे बनानी है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। राइट टाइम टू मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाने का राइट टाइम क्या है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि हम लिस्ट कब बनाएं, कैसे बनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जस्ट आफ्टर सेटिंग द टारगेट द फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक अ लिस्ट। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया है तो गोल सेट होने के बाद जो है आपका लिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गोल सेट नहीं किया है तो लिस्ट बना कर के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो उसके इमीडिएट बाद में आपको अपने लिस्ट को बनाने की ज़रूरत है। और अगर आपने गोल सेट नहीं किया है तो अभी आपको थोड़ा और वक्त लगेगा। पहले आप क्लियर हो जाइए कि आप लिस्ट किसके बारे में बनाना चाहते हैं। अगर आपका गोल है कि आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं तो लिस्ट भी उसी प्रकार बनेगी। तो गोल सेटिंग के बाद आप लिस्ट बनाने का प्रोसेस शुरू कीजिए। और आगे है कि साइज़ ऑफ लिस्ट मस्ट बी एज़ पर द साइज़ ऑफ गोल्स। यस, बिल्कुल डेफिनेटली ये बात 100% 100% सही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को मैच करें तो उसको मैच करने वाली लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। कई बार गोल बहुत बड़े होते हैं और लिस्ट बहुत छोटी होती है। तो कैसे एक बहुत बड़ा गोल एक बहुत छोटी सी लिस्ट से कंप्लीट होगा। बहुत बड़े गोल के लिए एफर्ट्स भी बहुत लगाने होंगे। तो आपके पास ऐसे नंबर ऑफ़ पीपल की लिस्ट होनी चाहिए जो आपके साथ मिल करके आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। तो आप बिल्कुल ऐसी लिस्ट बनाइए, उसमें ऐसे लोगों को शामिल कीजिए। और ये लोग कौन कौन होंगे, कैसे होंगे, ये मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपका गोल बड़ा है तो आपकी लिस्ट भी बड़ी होनी चाहिए, हर वक्त आपके पास होनी चाहिए। आप उसको रिफ़्रेश करते रहें, उसमें कुछ नए नंबर जोड़ते रहें, क्योंकि यही लोग होंगे जो आपको गोल अचीव करने में मदद करेंगे। तो चलिए, अगर आपने लिस्ट बना ली है तो हाउ टू मेक अ लिस्ट। नंबर्स आपने याद करने हैं कि मुझे किन किन को जोड़ना है, तो आप कैसे बनाएंगे उसको। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ कि प्रिपेयर अ रफ लिस्ट फर्स्ट। आप कभी भी किसी चीज़ को फेयर डायरेक्टली मत कीजिए। जैसे स्कूल डेज़ में हम किया करते थे कि कोई भी चीज़ हमें स्कूल में जब लिखवाई जाती थी तो हम उसका रफ नोटबुक में ज़रूर नोट किया करते थे, और होमवर्क जो मिलता था हमें घर पे आकर के हम उसको फेयर किया करते थे। तो आप बिल्कुल उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके गोल को आपको अचीव करना है तो पहले रफली कुछ लोगों का डाटा ज़रूर लिखिए और उस डाटा को फिर फेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले रफ़ लिस्ट बनानी है। रफ़ लिस्ट में ही आपको पता चलेगा कि कौन सा आदमी आपके काम का है और कौन सा नहीं है। तो आप इस रफ़ लिस्ट को अगर बनाते हैं तो आपकी लिस्ट बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। और रफ़ लिस्ट में क्या क्या आपको जोड़ घटा करना है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन यू नो। यस, बिल्कुल आपको हर उस आदमी का नाम लिखना है, उस आदमी की डिटेल लिखनी है जिसको आप जानते हैं। हर उस आदमी को जो आपके लिस्ट में है, आपके मोबाइल नंबर में है, या फिर जिसको आप जानते पहचानते हैं, आप हर उस आदमी की डिटेल लिखिए। डोंट प्री जज एनी वंस पोटेंशियल। आप किसी के भी पोटेंशियल को प्री जज मत कीजिए। कई बार होता है कि हम एक आदमी का चेहरा, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी देख करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नहीं, ये आदमी काम का नहीं है और मुझे इसको नहीं जोड़ना है। तो मैं आपको बता दूं, लिस्ट मेकिंग में हर आदमी काम आएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन में एक टूटी ईंट का भी काम होता है, पत्थरों का भी काम होता है, रेते और सीमेंट का भी काम होता है, छोटी छोटी ईंट के टुकड़ों का भी काम होता है। तो आप इसी तरह समझिए कि आपके जब फाउंडेशन आप बना रहे हैं, आप एक लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें हर वो आदमी इंपॉर्टेंट होगा जिसको आप जानते हैं। आप किसी को प्री जज किए बिना उसको लिस्ट में अपनी शामिल कीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको शामिल किया तो भविष्य में वो कहाँ पर यूटिलाइज़ होगा आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। लेकिन आप उसे बिना जज किए अपनी लिस्ट में जगह ज़रूर दें। डोंट थिंक, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। बिल्कुल आप सोचिए मत, जो आपको ध्यान आता है, जो आपको याद आता है, जो आपके काम का है, जो आपके काम का नहीं भी है, उन सब लोगों की लिस्ट बनाना आप शुरू कीजिए। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो वन बाय वन आपको देखिए, आपको लिस्ट में नंबर्स ऐड होते जाएंगे और आपकी एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट बन करके तैयार हो जाएगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ लिखते जाना है और बिना ये जज किए कि इससे क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है। सबसे पहला काम है आप उसको लिस्ट ज़रूर कीजिए। बिकॉज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जब हम शुरुआत करते हैं, हमारे पास कंप्लीट डाटा नहीं होता किसी के बारे में। हमारे पास जो 70% कॉन्टैक्ट लिस्ट है हमारी, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो आपको लिस्ट बनाते वक्त आपको ये ध्यान रहेगा कि मैं जिन लोगों की लिस्ट बना रहा हूँ उनके बारे में मुझे डिटेल भी निकालनी है। आप शुरू कीजिए और शुरुआत में
जितनी डिटेल आपको पता है आप उसको ज़रूर लिखिए। आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में आप जो भी जानते हैं, जो भी उसके परिवार के बारे में जानते हैं, उसके प्रोफेशन के बारे में जानते हैं, उसकी फैमिली के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, पास्ट जॉब के बारे में, आप जितनी डिटेल चाहते हैं आप वो लिखें। क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे पास जितने नंबर्स होते हैं आज की तारीख में, तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की वजह से आपको नंबर भी याद नहीं रहते हैं। हम सब लोग जब मोबाइल इनिशियल डेज़ में था या मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो हम नंबर ज़रूर याद किया करते थे, लेकिन आजकल हमें परिवार के 1-2 नंबर के अलावा कोई नंबर भी याद नहीं रहते हैं। तो कैसे हमें किसी के बारे में फुल डिटेल पता होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि 70% जो कॉन्टैक्ट्स आपके पास हैं आप उनकी डिटेल निकालने की कोशिश कीजिए कि उनका बैकग्राउंड कैसा है। और अगर आपके पास बैकग्राउंड होगा, आप जानते हैं उसके बारे में, तो आपको कस्टमर के साथ में, प्रॉस्पेक्ट के साथ में जुड़ने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और जो इनकम्प्लीट डाटा है वो कुछ हद तक आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इनकी स्टडी कर ली है और अब जब ये लोग मुझे मिलेंगे तो मैं उनके साथ बेहतर डील कर पाऊँगा। और मैं आपको बता दूं कि 90% जो नेटवर्कर्स होते हैं वो सफ़र करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बिकॉज दे डोंट कंप्लीट बेसिक स्टेप्स। वो अपने बेसिक स्टेप को ही कंप्लीट नहीं करते, इस वजह से उनको सफ़र करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि नेटवर्किंग के फील्ड में आने का मतलब ही है कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आप किसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम में उसको हेल्प कर सकते हैं, आप उसके बैकग्राउंड के हिसाब से जाँच परख कर करके उसको गाइड कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग में बहुत बड़ा स्टेप है कि आप किसी के बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी रखें, और अगर आपने ये जानकारी इकट्ठी कर ली है तो डेफ़िनेटली आपको उसको डील करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपने ये कंप्लीट डाटा इकट्ठा कर लिया है तो उसके बाद हम अगले स्टेप के तरफ बढ़ेंगे। तो होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं।